तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा सर्वेइंग का 19 लेक्चर। ठीक है, थेडोलाइट हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट थेडोलाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। क्लियर, जैसे हमने ट्रैवर्जिंग की थी तो थेडोलाइट में भी आप ट्रैवर्जिंग करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। क्लियर, हम बात करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूड की कि लैटिट्यूड हमारा क्या होता है और डिपार्चर हमारा क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि व्हाट इज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हमारा क्या कहलाता है। क्लियर, हम यहाँ पे क्या बोले कि लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड हमारा क्या कहलाता है, कैसे आप डिफाइन करोगे लैटिट्यूड को। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन द नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जब हमारा लाइन का प्रोजेक्शन जो होता है वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस पर होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा लैटिट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। अभी मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा कि भाई लैटिट्यूड क्या होता है। बस आप अभी याद रखो क्या कि जो हमारी लाइन का यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा, जो हमारी लाइन का यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा वो नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पर होगा। कहाँ होगा, नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पर हमारा यहाँ पे प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव ऑन द नॉर्थ एक्सिस एंड नेगेटिव ऑन द साउथ एक्सिस। क्लियर, मतलब जब नॉर्थ एक्सिस पर हमारा प्रोजेक्शन जाएगा तो हम इसको कैसा कंसीडर करके चलेंगे, हम इसको कंसीडर करके चलेंगे पॉजिटिव। क्लियर, और हमारा जो प्रोजेक्शन होगा वो अगर साउथ एक्सिस पर है तो हम इसको क्या कंसीडर करके चलेंगे, निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, क्या कंसीडर करके चलेंगे, निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर, मतलब पॉजिटिव जो होगा, पॉजिटिव जो होगा वो हमारा नॉर्थ एक्सिस पर होगा और साउथ एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन आएगा तो वो नेगेटिव प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी को क्या बोलते हैं, नॉन एज नॉर्थिंग एंड साउथिंग रिस्पेक्टिवली। क्लियर, अगर मैं नॉर्थ प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो उसको नॉर्थिंग बोलोगे और साउथ प्रोजेक्शन अगर मैं ले रहा हूं तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप साउथिंग बोलोगे। क्लियर, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप साउथिंग बोलोगे। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो क्या है, हमारा डिपार्चर। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिपार्चर। तो अभी आपने देखा कि हमारी जो लाइन थी उसका प्रोजेक्शन नॉर्थ और साउथ में हो रहा था। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि हमारी जो लाइन है उसका जो प्रोजेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पे हो रहा है। कहां हो रहा है, ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पे हो रहा है, तो वो हमारा डिपार्चर कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा डिपार्चर कहलाएगा। क्लियर, मतलब अगर लाइन का प्रोजेक्शन ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पे आपका है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिपार्चर कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ईस्ट एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन आया है तो वो आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे और वेस्ट एक्सिस पे आपका क्या आया है, अगर प्रोजेक्शन आया है तो आप उसको क्या कंसीडर करके चलोगे, नेगेटिव कंसीडर करके चलो। क्या कंसीडर करके चलोगे, नेगेटिव आप कंसीडर करके चलोगे। ठीक है, इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप ईस्टिंग और वेस्टिंग बोलोगे। क्लियर, अगर ईस्ट एक्सेस में किया है तो ईस्टिंग और वेस्ट एक्सेस पे किया है तो वेस्टिंग आप उसको बोलोगे। समझ में आया, लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया कि भाई लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे आपको देखने को मिल रहा है और अगर लाइन का प्रोजेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पे देखने को मिल रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा डिपार्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारा डिपार्चर कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है, डिपार्चर हमारा कहलाता है। चलो नेक्स्ट, ये डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे होगे। क्लियर, डायग्राम दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, डायग्राम के अंदर आप ये देखो। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉर्थ होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका ईस्ट और ये आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। क्लियर, अब देखो आप, ये जो हमारी एक लाइन है, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये हमारी एबी लाइन है। क्लियर, फॉर एग्जांपल ये हमारी कैसी लाइन है, ये हमारी एबी लाइन है। तो इस एबी लाइन का
इस AB लाइन का जो प्रोजेक्शन है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, वो हमारा क्या है यहाँ पे, वो हमारा L, क्लियर, वो हमारा क्या है L, मतलब कि डेट इज द लैटिट्यूड। और जो आपका ईस्ट डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है, देखो वो आपका डिपार्चर हो रहा है, क्लियर। तो अगर इस लाइन का जो प्रोजेक्शन है वो आपने नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन में आपने लिया है तो आपका क्या होगा, हाँ जल्दी बताओ, नॉर्थ और साउथ में अगर आपने लिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका लैटिट्यूड कहलाएगा। और आपने ईस्ट और वेस्ट में प्रोजेक्शन लिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिपार्चर कहलाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये जो लाइन है इसका आपने जो बियरिंग है या फिर एंगल की बात करूं, ये जो मेजर किया है डेट इज द थीटा, क्लियर। और ये कैसे मेजर किया है, आपने मेजर किया है क्लॉकवाइज, क्लियर, क्लॉकवाइज किया है। तो अगर मैं इस लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में लेता हूं तो वो क्या आएगा हमारा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो आप ये मान लो कि ये जो लाइन है इसकी लेंथ L हो गई है, क्लियर, इसकी लेंथ जो है वो आपकी क्या हो गई है, L हो गई है, ठीक है, L हो गई है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, L cos थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका L cos थीटा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन जो आपने लिया है ना, ये आपका L cos थीटा आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या आएगा इस लाइन का, L cos थीटा आएगा। और इसी लाइन के अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो डिपार्चर आपका क्या आ जाएगा, L sin थीटा, क्लियर, ये क्या आ जाएगा आपका L sin थीटा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भाई डिपार्चर क्या होगा और आपका लैटिट्यूड क्या होगा। तो ये अपन ने अभी देखा है यहाँ पे, ठीक है, डिपार्चर हमारा क्या होगा और लैटिट्यूड हमारा क्या होगा, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, आपको क्वाड्रेंट पता होंगे, क्लियर, पता होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 डिग्री, सेकंड मतलब कि 90 डिग्री से 180 डिग्री, और थर्ड मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और थर्ड मतलब क्या हो जाएगा 270 डिग्री टू 360 डिग्री, क्लियर। ये तो आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो दोनों ही साइन आपके क्या होते हैं, प्लस होते हैं, मतलब लैटिट्यूड की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और डिपार्चर भी पॉजिटिव आएगा। देखो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आपका आया तो पॉजिटिव आना है, ईस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आया है तो पॉजिटिव आना है। यही मैंने आपको अभी बताया था कि अगर नॉर्थ में प्रोजेक्शन लेते हो तो आपका जो लैटिट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, और साउथ में लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ईस्ट में लोगे अगर आप डिपार्चर तो पॉजिटिव होगा, और डिपार्चर का प्रोजेक्शन वेस्ट में आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको नेगेटिव लोगे, क्लियर। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन लेता हूं तो उस लाइन का प्रोजेक्शन आपका साउथ डायरेक्शन में आएगा, साउथ में आएगा। तो देखो लैटिट्यूड आपका नेगेटिव हो गया और डिपार्चर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली अगर इस क्वाड्रेंट में कोई लाइन आती है तो यहाँ पे आपका डिपार्चर वेस्ट में जा रहा है और आपका लैटिट्यूड जो हो गया वो भी साउथ में जा रहा है, तो देखो दोनों ही वैल्यू आपकी यहाँ पे नेगेटिव आ गई है, मतलब लैटिट्यूड भी आपका माइनस में आएगा और डिपार्चर भी आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन आती है तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा लैटिट्यूड का वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन डिपार्चर का जो प्रोजेक्शन होगा, मतलब लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो डिपार्चर आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस, क्लियर। तो लैटिट्यूड तो आपका ये L cos थीटा ही रहने वाला है, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइन यूज करना है कि वो माइनस में है कि वो पॉजिटिव में है, क्लियर। इतना याद रखोगे आप, जल्दी से बताओ, इतना याद रखोगे, ठीक है। तो ये आपका जब थीटा आपने क्लॉकवाइज मेजर किया है, सिमिलरली अगर आप थीटा को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, थीटा को आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, तो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट के लिए आपका ये वाला फिगर जो बना हुआ है ये आपको यहाँ पर लेना है, क्लियर। ये आपको क्या करना है, ये वाला फिगर लेना है आपको, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव आ जाएंगे, साइन कॉसेक आपका पॉजिटिव रहेगा, टेन कॉट आपका पॉजिटिव रहेगा और कॉस सेक आपका पॉजिटिव रहेगा, क्लियर। याद रखना क्वाड्रेंट ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये सेकंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, क्लियर, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपका ये हो गया
क्लियर, ये वाला जो फिगर बना है इसके लिए आपकी ये सारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है कि कौन सी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि दोनों ही वैल्यू, बस इन्हीं को उठा के यहाँ पे रख दिया। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। क्लियर, तो वो डिपेंड करता है कि आप वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पर ले रहे हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आपका कहलाता है। क्लियर, अब यहाँ पे एक नोट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक नोट आपको ये याद रखना है। अब नोट क्या बोलता है वो देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट बोलता है आपको कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग द फोर बीरिंग ऑफ अ लाइन। लैटिट्यूड और डिपार्चर जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर बीरिंग लाइन की यूज करना है। क्या करना है, लाइन की फोर बीरिंग आपको यूज करना है। लैटिट्यूड और डिपार्चर हम जब भी कैलकुलेट करेंगे हमें लाइन की हमेशा फोर बीरिंग यूज करना है। हम बैक बीरिंग को यूज करके लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं तो नेक्स्ट लाइन क्या है आपकी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इफ बियरिंग थीटा इज टेकन इन द होल सर्कल बियरिंग एंड द नेचर ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर विल बी टेकन कैन बी एल कॉस थीटा एल साइन थीटा रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बीयरिंग यहाँ पे थीटा लोगे वो आपकी कैलकुलेशन के लिए जो बीयरिंग आप लोगे वो हमेशा आपको किसके अंदर लेना है, वो आपको लेना है इसके अंदर होल सर्कल बीयरिंग सिस्टम के अंदर लेना है। ठीक है, क्वाड्रेंटल बीयरिंग सिस्टम के अंदर आप नहीं लोगे। ठीक है, और जो एल कॉस थीटा है और एल साइन थीटा आपका है, मतलब जो लैटिट्यूड है और जो डिपार्चर है उसका जो नेचर होगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लोगे। किसके अकॉर्डिंग लोगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन बीयरिंग आपको WCB सिस्टम के अंदर ही लेना है। क्लियर, किसके अंदर लेना है, WCB सिस्टम के अंदर ही आपको लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या है आपका, इफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंटल बीयरिंग रिस्पेक्टिवली साइन आर टू बी अप्लाइड ओवर इट। क्लियर, लेकिन अगर आप क्वाड्रेंटल बीयरिंग में ले रहे हो तो फिर आपको उस पे क्या करना पड़ेगा, साइन अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेंटल बीयरिंग के साइन आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी है, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि इजी आपको ये पड़ेगा कि आप WCB सिस्टम में ही उसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, क्या करो, WCB सिस्टम के अंदर ही आप उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट थे, कुछ इंपोर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज के लिए है जब भी आप करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं चेक इन अ क्लोज्ड ट्रैवर्स। क्लियर, क्लोज्ड ट्रैवर्स जो आपका होता है उसको अपने को चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करोगे आप, ट्रैवर्जिंग के बेसिस या लैटिट्यूड या डिपार्चर के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो देखो, एक आपका क्लोज्ड ट्रैवर्स के अंदर दो चीजें आपको होती हैं, एक तो आपका होता है लूप ट्रैवर्स और एक होता है आपका लिंक ट्रैवर्स। क्लियर, अगर मैं बात करूं लूप की, लूप का मतलब ये हो गया आपका कि दोनों ही आपका क्या बोलते हैं एंड पॉइंट और आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एक ही जगह पे आपका कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये ना क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। क्लियर, जब भी हम लूप ट्रैवर्स बनाएंगे तो हमारी ये दो कंडीशन जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और दो कंडीशन में पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे आती है, क्या आती है पहली कंडीशन, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0। जितना भी लैटिट्यूड हमारा है, हमने जो कैलकुलेट किया है हर लाइंस का, तो उन सबका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब समीशन ऑफ लैटिट्यूड L1 प्लस L2 प्लस जो भी आ रहा है आपका इक्वल टू 0। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए, या फिर क्या किया जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन अदर वर्ड the arithmetic sum of northing should be equal to the arithmetic sum of southing। क्लियर, मतलब जितने भी नॉर्थिंग के लैटिट्यूड आपके हैं उन सबका जो सम आपका है
वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, साउथिंग पे जितने भी आपके लैटिट्यूड आ रहे हैं उसके सम के बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो आप ये भी याद रखना, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, अर्थमेटिक सम ऑफ नॉर्थिंग्स शुड बी इक्वल टू द अर्थमेटिक सम ऑफ साउथिंग। क्लियर? तो ये जो पहला केस हमने यहाँ पे देखा है ये हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए लूप ट्रैवर्ज में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस में बोला गया है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिपार्चर शुड बी इक्वल्स टू 0। हमारा जो डिपार्चर है उसका भी जो एल्जेब्रिक सम है वो भी हमारा 0 आना चाहिए। क्लियर? वो भी हमारा क्या आना चाहिए, वो भी हमारा 0 आना चाहिए। ठीक है, वो भी हमारा क्या आना चाहिए, वो भी हमारा 0 आना चाहिए। अब इसमें आप क्या बोल दोगे कि सम ऑफ द ईस्टिंग में जो आ रहा है वो बराबर होना चाहिए सम ऑफ द वेस्टिंग के। क्लियर? यहाँ पे जैसे नॉर्थिंग और साउथिंग बोला था, अगर ईस्ट में मेजर कर रहे हो तो ईस्टिंग बोलोगे, वेस्ट में कर रहे हो तो वेस्टिंग बोलोगे। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, देखो, इन अदर वर्ड अर्थमेटिक सम ऑफ ईस्टिंग शुड बी इक्वल टू द अर्थमेटिक सम ऑफ वेस्टिंग। अर्थमेटिक सम ऑफ वेस्टिंग रहेगा याद। तो लूप ट्रैवर्ज की जब भी हम बात करेंगे तो लूप ट्रैवर्ज में ये दो केस आपके जो हैं ये आपके सेटिस्फाइड होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे वही लिखा हुआ है आपका कि सम ऑफ द लैटिट्यूड जो आ रहा है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ये L1 आपका लैटिट्यूड जो आया है। ठीक है, ये L1 आपका लैटिट्यूड आया है। ठीक है, पॉजिटिव आया है। फिर आप यहाँ पे देखो ये आया L2 लाइन आई, तो इसका जो लैटिट्यूड आया वो साउथिंग में आया, इसका प्रोजेक्शन साउथिंग में आया, तो ये L2 हो गया। इसका भी अगर मैं बात करूं तो इसका भी प्रोजेक्शन साउथ में आया तो L3 हो गया। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ में गया तो ये L4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये आपका लैटिट्यूड L1 हो गया, ये लैटिट्यूड L2 हो गया, ये लैटिट्यूड L3 हो गया और ये लैटिट्यूड L4 हो गया। क्लियर? तो समिशन ऑफ लैटिट्यूड यहाँ पे देखो L1 ये दोनों माइनस में है फिर पॉजिटिव में है तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली आपका ऐसे ही डिपार्चर का है। अब आप देखो इस लाइन का ईस्टिंग में आया, इस लाइन का क्या आया, इस लाइन का जो आया आपका वो ईस्टिंग में आया तो पॉजिटिव आया, ये भी आपका ईस्टिंग में आया तो पॉजिटिव आया। अब इस लाइन का आप देखोगे तो ये आपका वेस्टिंग में गया तो नेगेटिव हो गया, ये भी आपका वेस्टिंग में गया तो नेगेटिव हो गया। क्लियर? तो आप यहाँ पे देखो सबमिशन ऑफ डिपार्चर जो आ रहा है वो आपका 0 आना चाहिए। तो क्लोज्ड ट्रैवर्स में हमने जो यूनिवर्सल यहाँ पे पढ़ा है कि सबमिशन ऑफ लैटिट्यूड हमारा 0 होना और सबमिशन ऑफ डिपार्चर हमारा 0 होना। क्लियर? ये दो केस हैं हमारे, ये दोनों ही हमारे क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये लैटिट्यूड के लिए है तो ये लैटिट्यूड पे अपन ने कर दिया और दूसरा हमारा किसके लिए, डिपार्चर के लिए है। ठीक है, ये हमारे क्या होना चाहिए, सम ऑफ लैटिट्यूड हमारा 0 होना चाहिए और सम ऑफ डिपार्चर हमारा 0 होना चाहिए। क्लियर? ये एक फिगर बनाया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताया कि जो नॉर्थिंग आएगा वो पॉजिटिव आएगा, साउथिंग आपका नेगेटिव आएगा लैटिट्यूड, उसके बेसिस पे आपने ये कैलकुलेशन कर ली है। ऐसी डिपार्चर की आपने कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बताएं जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अब लिंक ट्रैवर्ज हमारा आता है। ठीक है, अब देखो लिंक ट्रैवर्ज में क्या होता है कि वो जो लास्ट वाला पॉइंट होता है ना कोइंसाइड नहीं करता आपका। ठीक है, तो देखो इन केस ऑफ लिंक ट्रैवर्स द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। दो कंडीशन हमारी हैं वो हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए। पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं दैट इज द केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोलता है, आप ये देखो यहाँ पे केस नंबर 1 आपको यहाँ पे बोल रहा है कि भाई
द algebraic sum of all latitude should be equal to the difference in the latitude of the final control point and the initial control point. नहीं आया समझ में? जो हमारा फाइनल कंट्रोल पॉइंट आया है और जो हमारा इनिशियल कंट्रोल पॉइंट आया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिंक ट्रैवर्स की यहाँ पे बात की थी, समझने के हिसाब से बना रहा हूँ। देखो जैसे मैंने बोला कि ये हमारा एक ट्रैवर्स है, ये जा रहा है इस टाइप से और ये आ गया, तो लैटिट्यूड इस इनिशियल पॉइंट का जो होगा और लैटिट्यूड इस फाइनल पॉइंट का जो होगा, इन दोनों के लैटिट्यूड का जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होना चाहिए, वो इन सभी लैटिट्यूड के सम के बराबर होना चाहिए। सभी लैटिट्यूड के क्या होना चाहिए, सम के बराबर होना चाहिए। यही आपका यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो एक सिंपल सा यहाँ पे एक बताया गया है आपको कि देखो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये मैंने जो अभी रेड कलर के बॉक्स से कवर की है, आप इस लाइन को देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आपने यहाँ पे क्या निकाला, समीशन निकाला L1 प्लस L2, ये तो आपके सारे लैटिट्यूड का सम आ गया है। ये बराबर किसके होना चाहिए, लैटिट्यूड ऑफ द फाइनल कंट्रोल पॉइंट माइनस लैटिट्यूड ऑफ इनिशियल कंट्रोल पॉइंट। क्लियर, इसके इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके इक्वल टू आपका होना चाहिए। ठीक है, यही बोला था कि जितना भी लैटिट्यूड आपका आया है वो बराबर होगा, उसका सम जो एल्जेब्रिक सम होगा वो बराबर होगा डिफरेंस किसका, फाइनल कंट्रोल पॉइंट माइनस इनिशियल कंट्रोल पॉइंट के लैटिट्यूड का। तो लिंक ट्रैवर्स में सबसे पहला चेक आपको समझ में आ गया। अब चेक नंबर 2 की बात करते हैं, या केस नंबर 2 की बात करते हैं, कुछ भी आप बोल दो, ठीक है। डब्बा क्यों नहीं बना, अभी भी नहीं बना, अब बन जाएगा, ठीक है। केस नंबर 2, ये नीले कलर का बॉक्स बनाया मैंने, क्या लिखा हुआ है देखो, द algebraic sum of all departure, the algebraic sum of all departures should be equal to the difference in the departure of the final control point and the initial control point। सिमिलर ही हो गया, वो लैटिट्यूड के लिए हो गया, ये आपका डिपार्चर के लिए हो गया। मतलब हम अगर सम निकालें यहाँ पर, हम अगर क्या निकालें, हम यहाँ पर सम अगर निकालें किसका, पूरे डिपार्चर्स का, उस ट्रैवर्स जो आपका बना हुआ है उस पूरे ट्रैवर्स में जो जो लाइंस आपकी हैं उन सभी लाइन के डिपार्चर निकाले, उसका सम निकाला, वो बराबर होना चाहिए हमारा डिपार्चर ऑफ द फाइनल कंट्रोल पॉइंट माइनस डिपार्चर ऑफ द इनिशियल कंट्रोल पॉइंट के बराबर। मतलब इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमारे टोटल डिपार्चर, टोटल जो डिपार्चर है एल्जेब्रिक सम आया टोटल डिपार्चर का, ठीक है, उसके बराबर होना चाहिए। एक इसके लिए हो गया आपका लिंक ट्रैवर्स के लिए हो गया, इसके लिए आपका ये हो गया, ये आपका लिंक ट्रैवर्स के लिए हो गया। तो ये आपको यहाँ पे केस याद रखने हैं, ठीक है, यहाँ पर ये केस आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, ये दो केस आपके यहाँ पर हैं, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा आता है अब क्लोजिंग एरर, ठीक है। जब हम ट्रैवर्स को बनाते हैं तो ट्रैवर्स को बनाने में हमने क्या कर दी, हमारा ट्रैवर्स जो है जहां पे क्लोज होना चाहिए था वहां पे क्लोज नहीं हो रहा है, कहीं और जाके क्लोज हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये ट्रैवर्स ABCDE, अब इसको क्लोज कैसे होना था, क्लोज होना था ये रेड कलर का जो मार्क है ना, ये रेड कलर की लाइन से इस टाइप से आपका क्लोज होना था। बट एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो लाइन है वो आपकी यहाँ चली गई और फिर ऐसी जाके क्लोज हुई। मतलब ये देखो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक बन गया, मतलब ये यहाँ पे क्या आ गई, आपकी एरर आ गई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, ये आपका इस टाइप से क्लोज हो रहा है, ये आपकी यहाँ पे एरर डेवलप हो गई है। कितने अमाउंट की एरर डेवलप हुई है, E इंटू डी, डी क्या है, डिपार्चर होगा। हाँ, तो देखो
After completing a closed traverse survey at the time of plotting, the traverse is not getting closed, then a closing error found. क्लियर? मतलब ये जो क्लोज होना था यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लोज ही नहीं हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्लोजिंग एरर आपकी फाउंड हो गई है। और क्लोजिंग एरर फाउंड हो रही है मतलब जो हमने अभी क्लोज ट्रेवर्स का चेक पढ़ा था कि सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिपार्चर हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है E इंटू कैपिटल एल, E इंटू कैपिटल एल इक्वल टू वो क्या हो गया आपका, समीशन ऑफ लैटिट्यूड, मतलब टोटल एरर इन लैटिट्यूड। ये क्या बता रहा है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड बता रहा है। E और D, E और D का मतलब क्या हो गया, समीशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू टोटल एरर इन डिपार्चर। क्लियर? मतलब यहाँ पे E इंटू डी क्या बता रहा है आपका कि भाई समीशन ऑफ डिपार्चर किसके बराबर, टोटल एरर इन डिपार्चर, डिपार्चर में कितनी एरर यहाँ पर आ रही है। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखो, ये जो क्लोज होना था वो ऐसे जाना था, तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका डी आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए आपने डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लोजिंग एरर आप यहाँ पे कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लोजिंग एरर आप यहाँ पे कैसे निकालोगे? जो आपकी क्लोजिंग एरर आई हुई है वो कैसे निकालोगे आप? तो देखो EL और ED जो आपका है वो आपका एक्चुअल में क्या है, EL क्या है, EL रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है समिशन ऑफ लैटिट्यूड, और ED आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समिशन ऑफ डिपार्चर, यही कर रहा है। तो आप क्लोजिंग एरर कैसे निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूं दैट इज द ED, ये आपका क्या है, ED है, ये क्या हो जाएगा आपका EL हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये निकालना है आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, वही तो लगाया। देखो क्लोजिंग एरर मैग्नीट्यूड E इक्वल्स टू EL का स्क्वायर प्लस E इंटू डी का स्क्वायर। अगर आपको कंफ्यूजन इसमें लग रहा है कि भाई ये तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये पता नहीं क्या बता दिया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो E इक्वल्स टू अंडर रूट अरे दो लाइन क्यों आ रही, अंडर रूट समिशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस समिशन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप इस टाइप से निकाल सकते हो। जो एरर है उसका मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड आउट करना है ना, कि भाई जो एरर आई है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो ऐसे आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, इसकी आपको डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन आप निकाल सकते हो ऐसे। क्लियर? कैसे, ये एक फॉर्मूला आपका हो गया, इसी को आप क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स समीशन ऑफ डिपार्चर डिवाइड बाई समीशन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो आप ये डायरेक्शन निकाल सकते हो कि एरर आपकी किस डायरेक्शन में आ रही है। क्लियर? तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रख लेना है कि हमारी जो क्लोजिंग एरर है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, भाई ऐसे निकालेंगे। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर मुझे क्लोजर रिलेटिव एरर निकालना है, क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है क्लोजर की, या फिर रिलेटिव प्रिसीजन निकालना है मुझे क्लोजर का, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर हमारा निकलता है क्या, कि जो हमारा एरर आया है क्लोजर में, जो हमारा क्लोजर में एरर आया है, क्लोजर में एरर तो आपका ये निकल आया, उसको डिवाइड कर दो ट्रेवर्स के पेरीमीटर से। किससे डिवाइड कर दो, ट्रेवर्स के पेरीमीटर से डिवाइड कर दो, तो रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर आपका निकल आता है। अगर बात की जाए तो पेरीमीटर को आप P से डिनोट करते हो, ठीक है, और एरर क्लोजर की आपकी स्मॉल e के नाम से निकली है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन T। क्लियर? तो जनरली रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज एक्सप्रेस्ड एज E बाई P। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर और रिलेटिव प्रिसीजन इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसी को आप डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बोलते हो,
इसी को आप क्या बोलते हो, रिलेटिव एक्यूरेसी भी बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूले याद रखने हैं अपने को, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा नहीं आने वाला है एग्जाम में, तो ऐसे मत सोचना कि बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल आ जाएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब जो हमारा क्लोजिंग एरर है, क्लियर, उसको अपने को क्या करना है, सही करना है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, ट्रैवर्स को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। ठीक है, क्या करना है, बैलेंसिंग आपको करना है। तो यहां पर मेथड टू करेक्ट क्लॉथिंग एरर, गलत टाइपिंग कर दी है, तो अपन यहां पर चेंज कर लेते हैं, इसको कर दें चेंज। ये नहीं, ये चाहिए अपने को। ठीक है, और हम कर क्या रहे हैं, हाँ जी, कर क्या रहे हैं हम कर रहे हैं बैलेंसिंग द ट्रैवर्स, बैलेंसिंग द ट्रैवर्स। क्लियर, ट्रैवर्स की आप बैलेंसिंग कर रहे हो, तो बैलेंसिंग द ट्रैवर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास होता है बायोडिच रूल। कौन सा रूल होता है, बायोडिच रूल होता है, जिससे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं हमारे ट्रैवर्स की। अब यहाँ पे बस आपको याद क्या रखना है, इंपोर्टेंट लाइंस बताऊंगा, वो बस आप याद रख लो, डायरेक्टली वही पूछा जाता है एग्जाम में, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बायोडिच रूल इज ऑल्सो कॉल्ड द कंपास रूल। क्लियर, इसको आप कंपास रूल से भी जानते हो। ठीक है, बायोडिच रूल को आप किस नाम से जानते हो, कंपास रूल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट बोथ टेक इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन। क्लियर, ऐसा नहीं है कि हम लीनियर मेजरमेंट को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहे हैं, एंगुलर मेजरमेंट को हम कम इंपोर्टेंस दे रहे हैं। दोनों ही मेजरमेंट, चाहे वो लीनियर मेजरमेंट की मैं बात करूं, चाहे मैं वो एंगुलर मेजरमेंट की बात करूं, इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन से आपको दोनों ही मेजरमेंट करने हैं, तब हम बायोडिच रूल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, तब हम बायोडिच रूल का यूज करते हैं। अब जब बायोडिच रूल की बात की जाती है, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं। क्लियर, क्या लिए गए हैं, कुछ अजम्पशंस आपके लिए गए हैं, वो अजम्पशंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला अजम्पशन यहाँ पे है कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल। जो भी आपकी लीनियर मेजरमेंट की बात कर रहे हो ना, तो उसमें जो लेंथ आपकी होगी उसके स्क्वायर रूट की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है, इनका पहला अजम्पशन यही था। क्लियर, इनका पहला अजम्पशन क्या है, पहला अजम्पशन इनका यही है कि जो एरर आपकी आएगी लीनियर मेजरमेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके क्लियर, अंडर रूट एल आपका होगा। क्लियर, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। क्लियर, एंगुलर मेजरमेंट के अंदर जो आपका क्या आएगा, एरर आएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होगा। वो क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। याद रहेगा, ये दो अजम्पशन आपको याद रखना, यानी दो अजम्पशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी हुई है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन बायोडिच रूल जो आपका एरर होता है लीनियर मेजरमेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नीचे चार ऑप्शंस होंगे, लेंथ, लेंथ डायरेक्ट लिखा होगा, ये अंडर रूट एल लिखा होगा, स्क्वायर भी आएगा, मतलब कुछ भी चार ऑप्शन बना के आपको दे देंगे। तो ये दो अजम्पशन रखना है आपको कि लीनियर मेजरमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के, और एंगुलर मेजरमेंट में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के इन केस ऑफ बायोडिच रूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब
अब जो यहाँ पे एरर की अपन बात करते, ठीक है, दूसरी अपन किसकी बात करेंगे, यहाँ पे एरर की बात करेंगे। तो एरर की बात करें तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइन। क्लियर, हर एक लाइन में आपको रेशियो, किसके रेशियो में, रेशियो ऑफ लेंथ के, सॉरी, रेशियो ऑफ लेंथ में आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर, क्या कर देना है, रेशियो ऑफ लेंथ में आपको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है डिफरेंट लाइंस में। क्लियर, कैसे करोगे तो वो देखो, कैसे करोगे वो देखो आप यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि करना कैसे है, वो अपने को ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे L1 L2 L3 इन सॉरी Ln इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइंस। यहां पर आप एक चीज देखो कि जो L1 L2 L3 Ln है, ये लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइंस आपकी हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, लेंथ ऑफ डिफरेंट लाइंस आपकी हैं। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ द लैटिट्यूड, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स आपका हो जाएगा। तो ये आपने पेरीमीटर ऑफ ट्रेवर्स यहाँ पे निकाल लिया, निकाल लिया। नेक्स्ट आप देखो टोटल एरर इन लैटिट्यूड, यही होता है आपका, ठीक है, और टोटल एरर इन डिपार्चर यही होता है। तो ये आप फाइंड आउट कर लोगे, कर लोगे ना। फिर उसके बाद करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ लाइन L1, L1 लाइन में आप जो करेक्शन दोगे वो कैसे दोगे, CL1, मतलब करेक्शन आप L1 में दे रहे हो, कैसे, माइनस L1 अपॉन सबमिशन ऑफ L इंटू E इंटू L। क्लियर, ये आपको याद रखना है, ये आपका करेक्शन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो लाइन 1 में जो करेक्शन आपका निकल के आएगा वो करेक्शन का फॉर्मूला आपका ये है, आपको ऐसे निकालना है करेक्शन। तो जब करेक्शन आपका निकल आएगा तो करेक्टेड लैटिट्यूड आपका क्या हो जाएगा, करेक्टेड लैटिट्यूड देखो आपका ये हो जाएगा, ये आपका करेक्टेड लैटिट्यूड आएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि डिपार्चर में आपको देना है, तो डिपार्चर में आप जब करेक्शन दोगे तो कैसा आएगा, ये देखो, ये डिपार्चर का करेक्शन, ये क्या है आपका, डिपार्चर का करेक्शन है। और करेक्टेड डिपार्चर आपका क्या होगा, करेक्टेड डिपार्चर देखो ये आ जाएगा उस लाइन का। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करते जाना है। क्लियर, इस टाइप से आपको क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। EL ED आपको पता है, EL टोटल एरर इन लैटिट्यूड, ED आपको पता है टोटल एरर इन डिपार्चर, मतलब सबमिशन ऑफ L और सबमिशन ऑफ D आपका ये कहलाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल। क्लियर, बन जाएगा। ये जो अपन ने अभी पढ़ा है ये बायोडिच रूल हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, ये हमारा बायोडिच रूल कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रांजिस्ट रूल। अब ट्रांजिस्ट रूल देखो क्या कहलाता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। जब हमारा एंगुलर मेजरमेंट हमें ज्यादा प्रिसाइसली मेजर करना है एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, तो हम ट्रांजिस्ट रूल का यहां पर यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, ट्रांजिस्ट मेथड का या ट्रांजिस्ट रूल का यूज करते हैं जब हमें एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइसली मेजर करना है एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्ट रूल का यहां पर यूज करें। आप ट्रांजिस्ट रूल का यूज करोगे तो ट्रांजिस्ट रूल में आप कैसे क्या करोगे, ये देखो आप L1 L2 L3 Ln ये आपकी डिफरेंट लाइंस के क्या हो जाएंगे, ये डिफरेंट लाइंस के आपके क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ। हाँ, मतलब यहाँ पे जो एरर आती है लैटिट्यूड और डिपार्चर की प्रोपोर्शंस में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिफरेंट लाइंस के लैटिट्यूड हो गए हैं, D1 D2 D3 जो आपके हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये आपका क्या हो गया, डिपार्चर हो गया डिफरेंट लाइन के। ठीक है, अब एल टी दैट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल लैटिट्यूड, एल टी जो आपका है यहाँ पे, ये आपका सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल लैटिट्यूड हो गया। dt आपका क्या हो गया, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल डिपार्चर आपका हो गया।
ई एल आपका क्या हो गया, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, ईडी आपका क्या हो गया, टोटल एरर इन डिपार्चर। तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं करेक्शन की, कि जो हमारा लैटिट्यूड ऑफ लाइन में आपका करेक्शन होगा, वो करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्शन आपका होगा ये, ठीक है। देखो सारे नोटेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सी एल वन इक्वल टू माइनस मोड एल वन डिवाइड बाई एल टी इंटू ई एल, ये आपका हो जाएगा। करेक्टेड लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, करेक्टेड लेंथ आपकी ये आ जाएगी एल वन प्लस, ये आपकी करेक्टेड यहाँ पर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। एल वन प्लस सी एल वन, करेक्शन इंटू एल वन आपकी जो लेंथ है जो आपने यहाँ पे निकाला है, ये आपका निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं डिपार्चर की बात करूं तो डिपार्चर में आपका क्या आएगा, देखो डिपार्चर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका करेक्टेड डिपार्चर होगा वो फाइनल करेक्टेड डिपार्चर आपका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। नोट देखो अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है नोट, व्हेन द ट्रैवर्स इज एडजस्टेड बाय वायोडिच रूल बोथ द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ लाइंस आर चेंज्ड। जब हम वायोडिच रूल से ट्रैवर्स को एडजस्ट करते हैं तो जो हमारी लेंथ होती है और जो हमारा क्या होता है बियरिंग होता है लाइंस का, वो आपका चेंज हो जाता है। हाउएवर इन कंपैरिजन टू ट्रांजिस्ट रूल द लेंथ आर चेंज्ड लेस एंड द एंगल आर चेंज्ड मोर। अगर हम ट्रांजिस्ट रूल में सेम अगर बात करूं तो यहाँ पे जो लेंथ में चेंजेस आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन एंगल में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बायोडिच रूल्स में बियरिंग मतलब कि एंगल जो आपका है और जो आपकी लेंथ है वो दोनों ही आपके मेजरली चेंज यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। इफ अ लाइन है जीरो लैटिट्यूड और डिपार्चर देयर विल बी नो करेक्शन टू द लैटिट्यूड और डिपार्चर। अगर किसी लाइन का आपका जो लैटिट्यूड की वैल्यू मिल रही है वो जीरो मिल रही है या फिर डिपार्चर की वैल्यू आपको जीरो मिल रही है, तो वहां पे किसी भी प्रकार का करेक्शन आपका नहीं आएगा, यानी आएगा किसी भी प्रकार का करेक्शन आपका नहीं आएगा। ये आपका नोट हो गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रख लोगे ना याद, ये जो नोट अभी आपको बताया ये आप याद रख लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो जो आपका थेडोलाइट होता है, थेडोलाइट के अंदर हम जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। सबसे पहला हमारा जो मेथड होता है वो एक मेथड हमारा होता है रिपीटिशन मेथड और दूसरा होता है रिट्रेशन मेथड, क्लियर। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, क्लियर, इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है, तो वो अपन थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली ही आएगा क्योंकि देखो बेसिक ही आना है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा डीपली नहीं आना है कि आपको बोल दे कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करके बताओ। उसके पास पूछने के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है, क्लियर, फैक्चुएट क्वेश्चन बनने वाले। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेथड्स होती क्या है। रिट्रेशन मेथड की अगर मैं बात करूं तो आप इस रिट्रेशन मेथड को डायरेक्शन मेथड या फिर मेथड ऑफ सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से जानते हो, डायरेक्शन मेथड, also called direction method or method of series, clear। Next, method of retracement for measurement of horizontal angle is usually adopted in case several angles of well distributed point oblique objects are to be measured from the same instrument station with high precision। मतलब ये यहाँ पे क्या बोला, देखो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए आप सबसे पहले तो इसको यूज कर रहे हो इनके सेवरल एंगल ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट, क्लियर। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट से आपके बहुत सारे एंगल निकले हुए, या फिर ऑब्जेक्ट आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से आपको मेजर करना है हाई प्रिसीजन के साथ, तब आप ये रिट्रेशन मेथड को यूज करते हो। In this method, angle are measured successively starting from a point termed as initial station। हम initial station से start कर देते हैं। The angle between the terminating station and the initial station is the last observation during a set of measurement of horizontal angle by the method of retracement, clear।
मतलब क्या बोला कि एंगल बिटवीन द टर्मिनेटिंग स्टेशन एंड द इनिशियल स्टेशन इज द लास्ट ऑब्जर्वेशन। ये आपका लास्ट ऑब्जर्वेशन होता है ड्यूरिंग अ सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल मेथड, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर कर रहे होते हैं रिट्रेशन मेथड के थ्रू, तो जो एंगल होता है आपका टर्मिनेटिंग स्टेशन और इनिशियल स्टेशन के बीच में, वो लास्ट ऑब्जर्वेशन आपका होता है। This process of measuring the angles at an instrument station round the point is obtained a check on their sum being equal to the 360 डिग्री। मतलब जो आपका सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, एंड इज कॉल्ड क्लोजिंग द हॉरिजॉन। और इसको आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग द हॉरिजॉन बोलोगे। व्हेन द हॉरिजॉन इज क्लोज्ड the final reading of vernier should be the same as the initial reading of there is no discrepancy। क्लियर, मतलब किसी भी डिस्क्रीपेंसी के साथ आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, सेम रीडिंग आपकी होगी, इनिशियल रीडिंग और आपकी जो फाइनल वर्नियर रीडिंग यहाँ पर आई हुई है। दैट्स कॉल्ड द रिट्रेशन मेथड। नेक्स्ट आता है आपका मेथड ऑफ रिपीटेशन। अब मेथड ऑफ रिपीटेशन आपका क्या होता है, यहाँ देखो नाम से ही थोड़ा बहुत आपको लिंक हो रहा होगा कि मेथड ऑफ रिपीटेशन में क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखो, तो व्हेन द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एंगल इज डिजायर्ड टू बी मोर देन द लीस्ट काउंट। क्लियर, लीस्ट काउंट से ज्यादा आपको यहाँ पे प्रिसीजन डिजायर्ड है। क्लियर, तो रिपीटेशन मेथड आप यहाँ पे यूज करते हो। इन दिस मेथड द डिजायर्ड एंगल इज मेजर्ड सेवरल टाइम्स। हम उस एंगल को सेवरल टाइम्स मेजर करते हैं, एंड द एवरेज ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कंसीडर। और जो वैल्यू हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है उसका आपको एवरेज लेना है। क्लियर, द वैल्यू ऑफ एंगल, वो आपके उस एंगल की वैल्यू कहलाती है। द प्रिसीजन thus attained is to a much finer degree than is a least count of vernier। जो भी वर्नियर का आपका लीस्ट काउंट है उससे भी फाइन आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू निकालते हो। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे जो मेजरमेंट कर रहे हो वो मेजरमेंट आप कैसे कर रहे हो, सेवरल टाइम्स आप मेजर कर रहे हो। देखो कैसे कर रहे हो, सेवरल टाइम्स आप मेजर कर रहे हो, बहुत बार आप उसी एंगल को बार बार मेजर करते जा रहे हो। ऐसा आपका रिट्रेशन मेथड में नहीं होता है, ये रिपीटेशन मेथड में ही आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीटली आपका जो ट्रेवर्ज सर्वे था, मतलब कंपास सर्वे का ट्रेवर्जिंग अपन ने पढ़ लिया था, थेडोलाइट अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे है, और प्लेन टेबल सर्वे के बाद आपका लेवलिंग और टैकोमीटर। क्लियर।